बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब का नंबर भी हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम। उसामा साहब, आपको पता है आईनी तरमीम हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद कहा ही जा रहा है कि तरमीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने का रास्ता रोकती हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये अवाम के लिए की गई है। लेकिन आधी रात को अवाम के लिए तरमीम की गई है, बल्कि पूरी रात ही लग गई तरमीम करते करते। अब अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने एक दफा फिर इस्लामाबाद के डी चौक जाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, इस बार पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई की कमर में छुरा घोंपा गया और छुरा घोंपने वाले गद्दार हैं। मुश्किल हालात में पता चलता है गद्दारों से जान छूटेगी तो नौजवानों को मौका मिलेगा, नई क़यादत मुल्क संभालेगी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने वोट दिया कौमी असम्बली में, और जब ही हुकूमत के नंबर पूरे हुए, आपसे पहले भी हम वीलॉग कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जो गद्दार हैं। कुछ तो सामने आ गए, कुछ अभी भी पसे पर्दा होंगे। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज दोबारा से प्लान कर सकती है? लश्कर जो अली अमीन गंडापुर पिछले दोनों लेकर आए थे डी चौक, वो दोबारा आ सकता है? और हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सॉरी, सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि एहतजाज ऐसी सूरत हाल बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। दूसरा, आपने सवाल किया कि क्या नए जो नौजवानों को आना चाहिए, और ये जो आपने उनका जिक्र फरमाया, तो यस, ये एक अच्छा फार्मूला है कि इनमें से अगर कोई काउंसलर भी बना है ना, वो भी इनवैलिड हो जाए। तो ऐसा कानून ले आए कि जिसने भी पाकिस्तान की सियासत में जरा सी भी उंगली दबोई है ना, उसको साइड पे कर दें और लोग फिर उस पे आके अपना अपना जो है वो करें, जो भी मामला है टेक ओवर करें। नया यंग ब्लड है, और ये कम से कम इनकी एक्सपीरियंस जो है ना, वो सिर्फ करप्शन और मिसमैनेजमेंट और कुछ लो कुछ दो, और यही है। दूसरी आपने बात की कि जो मुल्क ब्लॉक करने की, सर अब आप लोगों को उस दिन आप याद करें, हमने प्रोग्राम जब किया था कि अली अमीन पे इमरान खान ने अगर एतमाद कर दिया तो, और उस वक्त आपका ही प्रोग्राम था, आप ही पूछ रहे थे कि जी उन्होंने गद्दार कर ली है, अब क्या बनेगा? तो मैंने कहा था मुझे ऐसा नहीं लग रहा। याद है आपको? बिल्कुल। जब पूरा पाकिस्तान, बल्कि हमने कुछ टॉप जो पीटीआई प्रो यूट्यूबर माने जाते हैं या सहाफी माने जाते हैं, उनकी भी बात की थी कि सब के सब इसको गद्दार कह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग ओरिजिनल सिचुएशन से उतने आगाह नहीं होते। हमारे पास तो अल्लाह ताला का बस फजल है कि एक नकल मारने को एस्ट्रोलॉजी का जरिया भी है, कुछ हिकमत भी आ जाती है जब आपका ब्रेन इतनी डायमेंशंस में काम करता है, इस्लामिक लर्निंग्स भी होती है। उसके बाद आपके जो जाहिर बात है जो साफी सर्कल है, उसमें भी हम ज्यादा इंटैक्ट होते हैं, मतलब वो सॉरी, तो उसमें होता है कि ये सारा जो है वो चीजें जो है वो वहां आ रही होती है। तो उसमें अब वो आपको क्या कहें कि जब प्लान बना था वो ये बना था कि पहली खंदक तक की पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, नहीं निकला। हमें कहने वालों ने कहा था अच्छा कुछ करना है तो करके दिखा दो, कुछ निकालना है तो निकाल के दिखा दो, अगर तुम लोगों में वाकई कोई है और ये सारा दंड है तो निकाल के दिखा दो। तो फिर वो क्या बताते हैं कि हमने तो ये सोचा था कि जब तक हम पहली खंदक से दूसरी खंदक क्रॉस कर रहे होंगे, उस वक्त तक पूरा पिंडी इस्लामाबाद मोमेंटम में पहुंचा पड़ा होगा, या लाहौर कम से कम पूरा उलट गया होगा। पॉइंट समझे? तो ये जब प्लानिंग हो रही होती है तो पीछे इस तरह की भी, और या हमें ऑफर्स उस वक्त तक इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका होगा, हमें ऑफर्स आ जाएंगी। जैसे वो इफ्तिखार चौधरी के मामले में हुआ था, अदलिया बहाली में हुआ था, अभी लोग निकले ही थे तो फौरन जनाब आधे रास्ते से वापस होना पड़ गया था, फिर मुतालबात मान लिए गए। समझ रहे हैं? ये तारीख है पाकिस्तान की। आप अली अमीन पे तो चढ़ गए, आप लोग कौन सा मतलब उस तरीके से आप उस तरीके से चार्ज हुए या निकले?
99 सीटें सारी इस्लामाबाद या केपीके की हैं, 90 सीटें या 98 सीटें। क्या मजाक है मतलब। और वो बेचारा वहां से क्या करे कि अब आप लोगों को क्या बताए कि हमने जो सोचा था, जो एस्टिमेशन थी, वो सारे फिगर गलत हो गए, लोग निकले नहीं। चलें बताएं फिर। या ये कामयाब हो गए, इन्होंने मीडिया ब्लैकआउट किया, चैनल ने सूं तक नहीं आने दी कि कहीं कोई सड़क पे कौवा भी फिर रहा है। मतलब होता ही है ना कि जी फलाना काफिला यहाँ पहुंच गया। नो, मीडिया में बिल्कुल ब्लैकआउट। 2 लड़के कवर कर रहे थे, उनके भी बाद में घर वालों को उठा लिया। ठीक है जी। अपनी जो ये सारी चीजें, ये क्यों नहीं नजर आती लैकिंग जो है। और मैं याद है आपको, आज जब मुझे लग रहा है अगले दिन कोई मुझे बता रहा, किसी और ने भी कहा कि भाई 8 फरवरी को इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद ने आपको इलेक्ट किया, इमरान खान अंदर रहा ही क्यों 2 दिन बाद भी। वो ये दिन तो आप आज का खुद लाए हैं, आपने प्रूव किया है। और इतनी कोई बुरी बात नहीं है, ये बेहिसी बहसियत मुस्लिम उम्मा ही है आपके ऊपर तारी। आप लोगों को क्या पता चलेगा कि आप लोग इस टाइम बिल्कुल दलदल में, एक आलस की, एक सुस्ती काहली की और शैतान ज़दा हो चुके हैं। आप लोगों को ये एहसास ही नहीं हो रहा। अब जब तक आंखों के सामने इस दिन लुटती नहीं देखोगे, उस वक्त तक यकीन नहीं आएगा। चलो अभी तो उठा के पर्दे में ले जाते हैं ना, चीजें पर्दे में हो रही हैं तो थोड़ा सा बहाना मिला हुआ है। वो फलस्तीन में सब कुछ हो रहा है, इनको बड़े खून खोल रहे हैं। जो अपने मुल्क में हो रहा है उस पर कुछ नहीं हो रहा है इनको। पॉइंट समझे। क्योंकि सारे गले फाड़ने या वो सारी चीजें दूर के लिए, यहाँ के लिए आवाज फंस जाएगी मुंह। और क्योंकि नमाज भी कायम रहेगी, जुल्म होता देख के अल्लाह भी राजी रह सकता है इस सब को देख के। मतलब आप सारा कुछ सड़कों पे अनरस देखें, बेइंसाफी देखें, आपके माल लुट गए। डॉलर जब 160 से 300 पे गया था, आपकी आधी वेल्थ लुट गई थी। एक आवाज भी सुनी कभी जिंदगी में? क्या था? क्यों हराम का था? या उसमें सारे हराम वाले तो नहीं थे बेचारे, कई मेहनती लोग भी थे, लेकिन आवाज क्यों नहीं निकली? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो, एक उनका फरमान था कि काहली और तंग दिली, ये कोई हक पूरा नहीं करने देती, इनसे बचो। सुस्ती, काहली और तंग दिली, ये ना अल्लाह का हक पूरा करने देते हैं, ना ही हकूकुल इबाद पूरा करने देते हैं। ये 2 बीमारियां अगर आप में आ जाए, अब माशाल्लाह तंग दिली तो वो तो आपके सामने ही है। आजकल जो हमारा इंडिविजुअलिज्म में हम आ गए और शेयरिंग में जितना हम लोग लंगर चला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तंग दस्ती, सुस्ती, काहली दूसरी बड़ी बीमारी थी। अब आप देखें कि हमारे प्यारे नबी ने उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मार्क कर दी थी 2 बीमारियां। हम आज और उसका शिकार हैं, हमें पता नहीं चल रहा। अब ये चाहते हैं कि हमें पता है कब पता चलना है? जब बिल्कुल यहां तक हो चुका होगा कि भाई हम बेगैरती में शैतान ज़दा जिस्म हमारे मुकम्मल तौर पे हो चुके हैं। अब जरूरत नहीं है हक सच बुलंद करना भी इस आवाज से। और 99% ये मुसलमानों का मुल्क है। और बना ही, बल्कि सॉरी, वाह वाह, ये तो बना ही कलमे के नाम पे था सर। इसमें तो ये तो इस्लाम का किला था, लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और इसमें नाइंसाफी, ये कभी क्यों नहीं सवाल करते कि अदलिया की इतनी रैंकिंग एक इस्लामी मुल्क की कैसे हो सकती है? जाकिर नाइक ने ये क्यों नहीं कहा कि एक अदलिया 100 फलाने नंबर पे किसी इस्लाम के बनाए गए नाम पे मुल्क में हो ही नहीं सकती? मतलब ये क्यों नहीं? ये सारे हिंदू जज तो नहीं है, कोई काफिर जज तो नहीं है, मुसलमान जज है ना। फिर इतनी रैंकिंग लो क्यों? इसी तरीके से आप लोगों के क्राइम, कब्र का मुर्दा सेफ नहीं है जी। कब्र के मुर्दे को निकाल के रेप हो गया पूरी दुनिया ने। वो कहते हैं FIR काटो, उन्होंने कहा कैसे काटे? उन्होंने कहा कैसे काटे, कानून ही नहीं है। उन्होंने कहा किसी ने सोचा ही नहीं था कि कब्र के मुर्दे के साथ भी ये होगा। आसिम साहब, इन बातों पे कौम को सोचना होगा कि इस वक्त आप हम सबको, जो बेदीनी ने, खुदा परस्ती से दूरी ने हमारे अंदर आहिस्ता 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 कंफर्ट, ये लग्जरी, और ये अरबियों को कैसे काबू किया था शाह फैसल ने? इनको खैमों से उठा के मोहल्लों में ले आया, बस खत्म। अब फलस्तीन पे आके इनके ऊपर भी बम मार दो तो ये हिलने के नहीं है।
और आप लोगों को भी माशाल्लाह जितनी ये प्रॉपर्टी की मुशर्रफ के टाइम से एक इंजेक्शन लगे, वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि गरीब की छत छीन गई और चंद चंद खानदानों को उन जमीनों को बेच के फायदे मिलने लगे, और उसका नतीजा आज इतनी करोड़ों अवाम और वो छत से महरूम है। क्यों? क्योंकि अब घर बनाना सस्ता नहीं रहा। एक आदमी सारी जिंदगी लगा देगा फिर भी नहीं बना पाएगा। बाहर तो वो बाहर की मीठी जेल है, मॉर्गेज के चक्कर में कनाडा वालों ने उनको घेरा हुआ है। बस इधर से बुढ़ापा आएगा, उधर से मॉर्गेज खत्म होगी। चलो जी, ये लो, बिल्कुल ये सही है। घर बना लिया, इसकी फोटो भेजो पीछे रिश्तेदारों को भी, हमने कनाडा में अपना घर बना लिया और अब जाने का टाइम आ गया। अब जाने का टाइम आ गया। तो ये हकीकतें जो है ये इस मुआशी निजाम की है, जो कि इंतहाई। ये सूद के खिलाफ क्या करेंगे? पहले तो इस पे आओ कि इस्लाम इस करेंसी को मानता है। मौलाना साहब ने जो इतनी सियासी अपनी वो शॉट मारने के लिए कि 2028 तक सूद का खात्मा, वाह, मतलब अच्छा, फिर वो लिख दिया आइन में और उस पर कोई भरम अभी नहीं की। अभी आगे इलेक्शन में या आगे कैश कराएंगे कि जब वो तरमीम हो रही थी हमने उस वक्त सूद के लिए वो शिक डलवाई थी कि जी उसका 2028 तक खात्मा होगा। मैं कहा क्या बात है, अभी इतनी सी लाइन लिख के। आपने शायद वो उसका मुसवदा देखा होगा। तो बिल्कुल ये तो हालत है सर जी, ये तो हालत है भाई। आप अभी मेहरबानी करें, इसको सूद वूद को तो छोड़ें, सच बोलने को तो सीधा कर दो पहले, है। कौम के साथ ऑन एयर आके हर पार्टी झूठ बोल रही है, कोई सच बोलने की जुर्रत नहीं कर रहा, कोई हकीकत बताने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल शर्म आती है कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि यार इतना झूठ। मतलब अब तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये शरण फतवा होना चाहिए कि इस टाइम मीडिया पे कोई ना जाए जी, ये इस टाइम हमारा मीडिया सब झूठ बेच रहा है। तो शरई तौर पे इस पे कोई आलम है जिसने फतवा इशू किया हो कि बिल्कुल इसमें ढिठाई से झूठ बोला जा रहा है, आप लोग इन चैनल्स का बायकॉट कर दें, ये शरण जायज नहीं है। होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गुनाहों की कुंजी है, इवन कि जो झूठा है वो हम में से नहीं। बिल्कुल ठीक है। और फिर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कज़ब करने वालों पे खुदा की लानत। तो ये चीजों को सोचे थोड़ा सा बैठ के। आज इस पे इतनी डिटेल्ड बात करने का मकसद ये था कि अब मोबाइलों के अंदर हर टाइम ब्राउजिंग से ये मसला हल नहीं होने लगा, ये जिंदगी कुछ चेंज नहीं होने लगेगी। हमने ये समझ लिया है कि हर 1 घंटे की अपडेट अगर देख लेंगे किसी उसकी मोबाइल पे किसी भी यूट्यूब चैनल की, तो उससे हम बड़ा कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क की, उसमें पॉइंट समझ रहे हैं। और आप वो भी हंस रहे हैं कि यार लीडर को निकलवाने के लिए तो तुम लोग बाहर निकल के बैठ नहीं सके। कहने बिल्कुल को ठीक है। वो मसीहा है आप लोगों का, फाइनल है, उसके अलावा कोई है भी नहीं। और हालत इतनी है कि कोई आपको फिक्र ही नहीं है कि इस वक्त उस पर कोई केस नहीं है और वो अंदर है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है ओसामा साहब, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब एक एहतजाजी तहरीक इस हवाले से शुरू करती है कि अपने लीडर को, जो 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, जिसने हर तरह की सख्ती बर्दाश्त कर ली और जिसके नाम पर तमाम बाहर जो मौजूद लीडर क़यादत है वो, मैं तो कहता हूँ, अयाशियां कर रही है, इंजॉय कर रही है, सीटें जीत चुकी है, इलेक्शन जीत चुकी है, प्राइम मिनिस्टर वजीर आला केपी बन चुके हैं, मिनिस्ट्री मिल गई हैं, और वो एक शख्स आज भी डटा हुआ है और जेल में अपनी मुश्किल हालात की जिंदगी जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।